डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 31 यूरोप महाद्वीप आर्थिक स्वरूप के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। तो पहली जोड़ी है यूक्रेन, तो यूक्रेन के आगे आएगा गेहूँ। दूसरी है इटली, इटली के आगे आएगा अंगूर। तीसरा है स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के आगे आएगा घड़ियाँ। चौथा है परिवहन, परिवहन के आगे आएगा माल ढुलाई। और पांचवा है टुंड्रा, टुंड्रा के आगे आएगा कम आबादी। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यूरोप की खालिस्तान प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि से रोजी रोटी कमाती है। तो पहले खालिस्तान में आएगा 15। दूसरा है खालिस्तान को रोटी की टोकरी कहा जाता है। दूसरे में आएगा यूक्रेन। तीसरा है चुकंदर से खालिस्तान बनाई जाती है। तो खालिस्तान में आएगा शक्कर। चौथा फ्रांस की राजधानी खालिस्तान है। तो खालिस्तान में आएगा पेरिस। पांचवा है यूरोप महाद्वीप के खालिस्तान प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। तो पांचवें खालिस्तान में आएगा 90। अगला प्रश्न है मिश्रित खेती किसे कहते हैं। इसका उत्तर है खेती की वह प्रणाली जिसमें विभिन्न फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, मिश्रित खेती कहलाती है। अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देशों में कौन कौन सी खेती अधिक होती है। इसका उत्तर है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देशों में रसीले फलों की खेती अधिक होती है। इसमें जैतून, अंगूर, सेब, अंजीर, मौसमी, संतरा, नींबू आदि की खेती अधिक होती है। अगला प्रश्न है यूरोप के 4 कोयला उत्पादक देशों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है यूरोप के 4 कोयला उत्पादक देश जर्मनी, रूस, पोलैंड तथा ब्रिटेन है। अगला है पवन ऊर्जा का उत्पादन यूरोप के किन किन देशों में होता है। इसका उत्तर है पवन ऊर्जा का उत्पादन यूरोप के हॉलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क में होता है। अगला प्रश्न है यूरोप के औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है यूरोप आधुनिक उद्योगों का जन्मदाता कहा जाता है। यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम में ब्रिटेन से लेकर पूर्व में पोलैंड तक फैले हैं। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है। यहाँ कोयला तथा कच्चा लोहा अधिक मिलने से इस उद्योग का विकास अधिक हुआ है। लोहा इस्पात बनाने के कारखाने रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, रोमानिया, स्पेन, बेल्जियम और चेक गणराज्य में हैं। महत्वपूर्ण वस्तुएं बनाने के प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रेल के इंजन व डिब्बे फ्रांस, बेल्जियम व जर्मनी। दूसरा है मोटर गाड़ियाँ इटली, रूस, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम व ब्रिटेन। तीसरा है जलयान स्कॉटलैंड व नॉर्वे। चौथा है हवाई जहाज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। अगला है इंजीनियरिंग के सामान ब्रिटेन व जर्मनी। अगला है सूती वस्त्र उद्योग ब्रिटेन व जर्मनी। इसके अतिरिक्त इन देशों में बिजली का सामान, सीमेंट आदि अनेक उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण होता है। स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड,
ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य जैसे देशों में घड़ियाँ, बिजली का सामान, दवाइयाँ, रासायनिक पदार्थ, फर्नीचर, श्रृंगार का सामान आदि का निर्माण किया जाता है। कृषि पर आधारित उद्योगों में गेहूं का आटा बनाना, बिस्कुट, डबल रोटी बनाना, चुकंदर से शक्कर बनाना, दूध से मक्खन, पनीर व पाउडर बनाना, मांस को डिब्बों में बंद करना प्रमुख प्रमुख महत्वपूर्ण उद्योग हैं। मुलायम लकड़ी से कागज, लुगदी तथा कृत्रिम रेशा बनाने के उद्योग भी प्रमुख हैं। इस प्रकार यूरोप के लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए कुशल कारीगरों और नवीनतम मशीनों की सहायता से अत्यधिक विकास किया है। यही कारण है कि यूरोप विकसित महाद्वीप है। इसके अधिकांश देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप के औद्योगिक विकास में खनिज पदार्थ किस प्रकार सहायक हैं? इसका उत्तर है, बहुतायत में खनिज उत्पादन के कारण यूरोप औद्योगिक विकास में सबसे आगे रहा है। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यूरोप में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं जो औद्योगिक विकास के आधार हैं। विभिन्न खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण देश निम्नलिखित हैं। कोयला, जर्मनी, रूस, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रिटेन, चेक गणराज्य। दूसरा है कच्चा लोहा, रूस, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, चेक गणराज्य। अगला है पेट्रोलियम, रूस, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड तथा रोमानिया। इसके अतिरिक्त यूरोप में मैग्नीज, गंधक, अभ्रक, सीसा, सोना, तांबा, पोटास, चूना पत्थर आदि का भी उत्पादन होता है। विशेष रूप से हॉलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क में पवन ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। इसी के साथ अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।